हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज हम बात करने वाले हैं स्पीकर के बारे में। जो हमारे लोकसभा है, राज्यसभा है, स्पीकर के दो सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। तो उनमें जो स्पीकर होते हैं अपने, ठीक है, सॉरी, संसद के दो सदन होते हैं, एक राज्यसभा होता है और अपना लोकसभा होता है। तो उसमें जो स्पीकर होता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि जो स्पीकर है उसके कौन कौन से काम हैं और उसके कौन कौन सी पावर्स हैं। क्योंकि आप जब भी कोई ऊंची पोस्ट पर पहुंच जाते हो तो आपके कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां भी बन जाती हैं और आपको बहुत सारी जो है पावर्स भी मिल जाती हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में जो है हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम जो है स्टार्ट करते हैं। तो कुछ हमारे पास यहाँ पे आप पॉइंट्स दे सकते हैं जिनको हम धीरे धीरे करके जो है वो एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। सबसे पहले इसकी पावर कह लें या फिर इसके फंक्शन कह लें, दोनों का मीनिंग या दोनों का जो आंसर है वो एक ही हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास आता है सदन की बैठकों की अध्यक्षता करना। सबसे पहली जो इसके पास पावर है या इसका सबसे पहला जो काम है वो ये है कि जो सदन की जो बैठकें होती हैं उनकी इसे अध्यक्षता करनी है, उसमें इसको मौजूद रहना है, उसमें अध्यक्ष के रूप में जो है जो अध्यक्ष की कुर्सी होती है उस पर बैठना है और जो भी कार्रवाई होगी, जो भी टॉपिक डिस्कस वहाँ पे होंगे तो उन सभी का कंक्लूजन भी निकालना है, वहाँ पे डिस्कस करना है। हर किसी के जो बात करने का तरीका होता है या हर किसी के जो भी पॉइंट वो अपने सामने रखना चाहता है तो उन सब चीज़ों को भी जो है देखने का सारा काम जो है वो स्पीकर का ही होगा। तो लिखा है कि स्पीकर सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है और सदन की कार्रवाई चलाता है। स्पीकर जब आता है तो उसके बाद ही कार्रवाई जो है वो स्टार्ट की जाती है। स्पीकर सदस्यों को सदन में बोलने की स्वीकृति देता है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति गलत बोल रहा है तो उसको बोलने से मना कर दिया जाए। उसको पूरा अपनी मतलब कोई व्यक्ति गलत नहीं होता है, बस हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू अलग होते हैं। एक टॉपिक को लेकर कोई एक सदन का व्यक्ति कुछ और बोल सकता है तो कुछ और बोल सकता है, लेकिन जो स्पीकर है वो हर एक सदस्य को जो है बोलने की पूरी आज़ादी देता है कि आप अपनी बात को सामने रख सकते हो। तथा सदस्य सदन में स्पीकर को संबोधित करते हैं, ठीक है, यानी कि उसके सामने बोलते हैं कि देखिए मैं आपके सामने टॉपिक लेके आया हूँ, ये डिस्कस होना चाहिए वगैरह वगैरह। स्पीकर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी कर सकता है। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि संसद के दो सदन होते हैं, ठीक है। चलो मैं आपको थोड़ा सा लिख के बताती हूँ, ठीक है। तो क्या है, संसद के हमारे दो सदन होते हैं, ठीक है। ये अपनी संसद है, संसद के दो सदन होते हैं, ठीक है। एक अपनी होती है राज्यसभा, ठीक है, एक अपनी राज्यसभा होती है और दूसरी अपनी लोकसभा हो जाती है, ठीक है, राज्यसभा लोकसभा। तो ये जो स्पीकर है अपना ये क्या करता है, मुझे दोबारा से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो जो स्पीकर है अपना, ये दोनों जो अपनी बैठकें होती हैं, एक अपनी राज्यसभा होती है, ठीक है, और दूसरी अपनी कौन सी होती है, लोकसभा, ठीक है, ये दो होती हैं इसकी। तो ये स्पीकर है इनकी अलग अलग भी बैठ के करवा सकता है। जैसे स्पीकर की मर्जी है, ठीक है, स्पीकर की मर्जी है कि मुझे सिर्फ एक ही सदन की, यानी कि जब राज्यसभा की बैठक होगी तो इसमें भी वो अपने काम कर सकता है। और इसको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जो दोनों ही सदनों में एक साथ जो है वो डिस्कस होना चाहिए, तो उस टाइम पे क्या कर सकता है, ये दोनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है। ये चीज़ यहाँ पर मेंशन करने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो इसका यही आ जाता है कि ये सदन की जो है बैठकों की अध्यक्षता करता है, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास पॉइंट आता है वो है सदन में अनुशासन कायम करना। देखिए आपको पता है, अगर आपने कभी जो टीवी न्यूज़ चैनल है उसमें आपने कोई देखा होगा, जब भी कोई डिबेट होती है या फिर सदन की बैठकें भी लाइव दिखाई जाती हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि झगड़े हो जाते हैं, कोई कागज़ एक दूसरे पर फेंक देता है, जो है वो फाड़ फूड़ के कुर्सियां फेंकना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आराम से डिस्कस होना चाहिए, जिसका सोल्यूशन निकलना चाहिए, वो ऐसे ही जो है बकवास करने में जो है वो पुरता से निकल जाता है, वो टॉपिक डिस्कस नहीं होता है। तो स्पीकर जब मतलब सब लोग जो है बोल रहे होते हैं, किसी की सुनाई नहीं दे रही है बात कि कौन क्या बोल रहा है, सभी वहाँ पे बोले जा रहे हैं, तो ऐसे में कई बार जो स्पीकर होता है वो जो हम बैठक कर रहे हैं उसको स्थगित कर देता है। स्पीकर गुस्से में जो है वो उठकर चला जाता है, इसलिए चला जाता है क्योंकि कोई किसी की सुन ही नहीं रहा होता है। तो स्पीकर का जो दूसरा काम होता है वो क्या होता है, सदन में अनुशासन को बनाए रखना, आराम से बोलना कि देखो आप तुम्हारी सदन की बारी है या इस व्यक्ति की बारी है तो तुम अपनी बात को रखो और सभी सुनेंगे, ताकि सबको समझ में आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बीच में एक व्यक्ति अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रख रहा है और दूसरा वहीं उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया कि नहीं सर ये गलत बोल रहा है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। जो बोल रहा है उसको बोलने दो, पहले उसकी बात को सुनो, उसके बाद आप उसका क्रिटिसिज्म, उसकी आलोचना करना शुरू करो। तो दूसरा काम ये है
कि जब सदन की बैठक हो रही है तो उसमें डिसिप्लिन बना के रखना है, ताकि शांत क्या है डिसिप्लिन के शांति से सब बैठे रहें, बारी बारी से करके अपने इस टॉपिक के बारे में बात को सामने रखें। स्पीकर सदन में अनुशासन भी कायम करता है। यदि कोई सदस्य सदन की कार्रवाई चलाने के रास्ते में बाधा बनता है तो स्पीकर उसको चेतावनी देता है या फिर ज़रूरत पड़ने पर उसको सदन से बाहर भी निकाल सकता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति वहाँ पर है जो कि कार्रवाई में बार बार बीच में बोल पड़ता है, किसी की नहीं सुन रहा है, बस अपनी बोले जा रहा है, तो उस वक्त ये स्पीकर की पूरी पावर है कि उस व्यक्ति को सदन से बाहर भी निकाल सकता है कि आप निकल जाइए हमारी बैठक से, कि आप डिस्टर्ब कर रहे हो, निकल जाइए। जैसे एक टीचर बच्चे को बाहर निकाल देता है ना, वो डिस्टर्ब ज़्यादा करता है, वैसे ही स्पीकर भी कोई भी व्यक्ति जो उसमें बात कर रहा है तो उसको बाहर निकाल सकता है जो कि डिस्टर्ब कर रहा है फालतू में। ठीक है, तो लिखा है स्पीकर किसी सदस्य को सदन का अनुशासन भंग करने पर निश्चित समय के लिए सदन की कार्रवाई में भाग लेने से भी रोक सकता है। ये भी कर सकता है कि आप जैसे कि आज बैठक है तो आज वो कोई व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा बोल रहा है तो उसको सदन से बाहर निकाल सकता है कि आप निकल जाइए। और ये भी कर सकता है कि आप 15 दिनों के लिए इस सभा में नहीं आओगे, तो ये चीज़ है, उसको बाहर भी निकाल सकता है और 15 दिन के लिए आने के साफ मना भी कर सकता है। सदन में अनुशासन कायम रखने के लिए स्पीकर की सहायता के लिए मार्शल भी अपने होते हैं। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ये इसमें हमारा एग्जाम्पल मेरे ख्याल से दिया गया है कि 14 अगस्त 2007 को स्पीकर के आदेशों का पालन ना करने के परिणाम स्वरूप सभापति श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा इंडियन फेडरल डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य श्री पीसी थॉमस को सदन से चले जाने के लिए कहना पड़ा था, और ऐसा उन्होंने अपने कार्यालय में पहली बार किया था। परंतु कई बार स्पीकर को सदन में अनुशासन बनाए रखने के लिए कठोर कदम भी उठाने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमको एक एग्जाम्पल भी मिल चुका है। जब आप पेपर में लिख के आओगे तो एग्जाम्पल ज़रूर लिख के आइएगा, उससे बहुत ही ज़्यादा जो है वो अच्छा प्रभाव पड़ता है हमारे आंसर पर। ठीक है, तीसरा जो हमारे पास पॉइंट आता है हमारे पास वो है कि सदन का कार्यक्रम निश्चित करना। सदन का कार्यक्रम निश्चित करने का मतलब ये है कि हमें उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, क्या नहीं करनी है, वो चीज़ हमारा डिसाइड करना। स्पीकर सदन के नेता की सलाह से सदन का कार्यक्रम निश्चित करता है, जिसके अनुसार निश्चित किया जाता है कि कौन कौन से मामलों पर विचार किया जाना है, कितने समय के लिए किया जाना है। तो ये सब भी जो है अपना स्पीकर का ही एक काम हो जाता है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है कि प्रश्न पूछने की स्वीकृति। अगर किसी को कोई डाउट है, कोई कुछ किसी टॉपिक से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो उनको पूरी आज़ादी दी जाती है। तो इसमें लिखा है सदन का प्रत्येक सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकता है, परंतु प्रश्न पूछने के लिए स्पीकर की स्वीकृति ज़रूरी है। जैसे कि अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है, किसी दूसरी पार्टी के सदस्य थे तो स्पीकर से उसे इजाज़त लेनी पड़ेगी कि जी मैं उन पार्टी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या मैं ऐसे पूछ सकता हूँ। तो पहले उसे जो स्पीकर है उससे स्वीकृति लेनी पड़ेगी, तब जाके वो क्वेश्चन पूछ सकता है। स्पीकर निर्णय करता है कि प्रश्न पूछने योग्य है या नहीं। फिर स्पीकर पूछेगा कि आप मुझे पहले बताओ कि आपने क्वेश्चन क्या पूछना है, आपका क्वेश्चन क्या है। अगर मुझे लगेगा कि आपका क्वेश्चन पूछने वाला है तो मैं आपको इजाज़त दे दूंगा, नहीं तो आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो। तो ये स्पीकर की मर्जी से चलता है सब कुछ। ठीक है, पांचवा पॉइंट है सदन की कार्रवाई को चलाना। अब सदन की कार्रवाई चल रही है, अब उसको चलाना भी स्पीकर का ही काम है। सदन की कार्रवाई का मुख्य संचालक स्पीकर होता है। वो सदस्यों को बिल पेश करने, जो अपना जैसे कि जो सदस्य होते हैं तो उनको बिल पेश करना हो, ठीक है, और स्थगन प्रस्ताव करना हो, निंदा प्रस्ताव देना हो, अविश्वास प्रस्ताव देना हो, ध्यानाकर्षक प्रस्ताव जो है वो देना हो। ठीक है, तो ऐसे आदि सब कुछ पेश करने के लिए जो स्वीकृति भी हमें उसी से लेनी पड़ती है। स्पीकर सदन में होने वाले विचार विमर्शों के लिए समय निश्चित करता है। स्पीकर ये डिसाइड करता है कि एक टॉपिक पर कितने टाइम में डिस्कस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक टॉपिक पकड़ लिया और आप बहुत लॉन्ग टाइम तक उस पर डिस्कस कर रहे हो, नहीं, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा वो डिसाइड कर देता है कि एक टॉपिक पे हम सिर्फ 2 घंटे ही बात करेंगे, उससे ज़्यादा हम इस पे टॉपिक पे नहीं लगाएंगे। ठीक है, चुनाव करवाता है कि आप देखो ये टॉपिक है, इसमें कौन पक्ष में है कौन विपक्ष में है, फिर वो भी करता है। ठीक है, तथा परिणाम भी घोषित करता है, बाद में रिजल्ट भी बता देता है।
यदि कोई सदस्य सदन में अश्लील भाषा का प्रयोग करता है तो उसको चेतावनी दी जाती है, क्योंकि आप एक बड़े बड़े स्टेज पर बैठे हो और आप वहाँ पर लाइव चल रहा है, तो वहाँ पर आप कोई अश्लील जो लैंग्वेज होती है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अश्लील लैंग्वेज का मतलब होता है, ठीक है, अश्लील भाषा का मतलब होता है ऐसे शब्द जो सुनने में बिल्कुल अच्छे ना लगें, ठीक है, बिल्कुल गंदे हों, जिसको हम गंदा वर्ड वो यूज़ करते हैं, तो वो शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। बिल्कुल सिंपल सिटी वाले जो वर्ड हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना है जो सुनने में भी अच्छा लगे, ठीक है। उसके बाद 6 पॉइंट हमारे पास आता है नियमों की व्याख्या। सदन की कार्यवाही निश्चित नियमों के अनुसार चलाई जाती है। कुछ नियम बनाए जाते हैं जिसके अनुसार हमें सदन की कार्यवाही को चलाना होता है। यदि किसी नियम की व्याख्या के संबंधों में मतभेद पैदा हो जाए तो स्पीकर का निर्णय अंतिम होता है तथा स्पीकर के निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। ये है कि जैसे हम पहले बता चुके हैं कि सदन की जो कार्रवाई चलती है वो कुछ नियमों के अनुसार चलती है। अगर कोई किसी भी सदस्य को आपत्ति है कि ये नियम नहीं होना चाहिए था यहाँ पर, तो जो भी आखिरी डिसीजन होता है वो स्पीकर ही होता है और स्पीकर के डिसीजन को कोई चेंज नहीं कर सकता। ये चीज़ उसके पास पूरी पावर है। 7 पॉइंट हमारे पास आता है सदन को स्थगित करना। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर रिटर्न वर्क तो आपको दिखा रही हूँ, मैं एक्सप्लेन भी कर रही हूँ, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं स्क्रीनशॉट लेते हैं या फिर नोट बना लेते हैं। लेकिन जो भी कोई इस तरह की वीडियो बनाता है तो ऐसे तो उनको कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो आप हमसे स्क्रीनशॉट ले लोगे, आप नोट बना लोगे, लेकिन नुकसान आप ही का होगा। नुकसान आपका इसलिए होगा क्योंकि टॉपिक हम समझाएंगे, क्योंकि जो लाइन में लिखा गया है कई बार समझ में नहीं आता है, तो हम आपको समझाते भी हैं। ठीक है, तो 7 पॉइंट हमारे पास आता है सदन को स्थगित करना। जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ आपको कि यदि स्पीकर देखता है कि सदन की कार्रवाई चलाने के लिए कोरम पूरा नहीं है या सदन में अधिक शोर शराबा हो रहा है, सदन की कार्रवाई चलाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है, तो वो सदन को निश्चित समय के लिए स्थगित भी कर देता है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है वित्तीय बिल संबंधी निर्णय। यानी कि स्पीकर के पास ये भी पावर होती है कि जो हमारा मनी बिल होता है ना, वो भी स्पीकर से संबंधित ही बातचीत की जाती है। यदि सदन में इस बात पर झगड़ा हो जाए कि संबंधित बिल वित्त बिल है या नहीं है, तो स्पीकर का निर्णय जो होता है, जो स्पीकर का डिसीजन होता है वही आखिरी होता है और उसके विरुद्ध कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता। स्पीकर ने जो डिसाइड कर लिया सो कर लिया। 9 पॉइंट है बिल पेश करने को स्वीकृति देना। अब यह है कि कोई भी बिल पास होता है तभी जाके वो कानून बनता है। ठीक है, तो स्पीकर सदस्यों को सदन में बिल पेश करने की स्वीकृति देता है जिसके बिना कोई बिल सदन में पेश नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। पॉइंट नंबर हमारे पास आता है 11, निर्णायक मत देना। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं, इसकी इंग्लिश है टू एक्सरसाइज कास्टिंग वोट। साधारणतः स्पीकर सदन में विचार विमर्श में हिस्सा नहीं लेता है। जब आपने कभी कार्रवाई देखी होगी तो स्पीकर अपनी कुर्सी पर बैठा होता है, दोनों सदन आपस जो है वो आमने सामने बैठे होते हैं, एक सदन का सदस्य कुछ बोल रहा होता है, दूसरे सदन का सदस्य कुछ बोल रहा होता है, लेकिन जो स्पीकर होता है वो कोई भी टॉपिक जो कि जिस पर डिस्कशन चल रहा है उस पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं देता है। स्पीकर अपनी जो बात है उस स्पीकर नहीं रखता है, वो सिर्फ सुनने का काम करता है कि एक सदन क्या कह रहा है उस टॉपिक के बारे में, दूसरा सदन उस टॉपिक के बारे में क्या कह रहा है, लेकिन स्पीकर खुद उस टॉपिक के बारे में कोई भी राय पेश नहीं करता है। वो सिर्फ सुनने के लिए बैठा होता है कि मुझे दोनों की बातों को सुनना है और फिर डिसीजन लेना है। वो अपनी बात को बिल्कुल भी वहाँ पे नहीं रखता है। इन्होंने सबसे पहले बात करी है कि जो भी टॉपिक में विचार विमर्श होता है, किसी टॉपिक को लेकर डिस्कस होता है, तो वो उसमें अपना कोई पार्टिसिपेशन जो है वो नहीं लेता है और ना ही अपने मत का प्रयोग करता है, अपनी वोट भी नहीं देता कि हाँ जी मैं इस टॉपिक के इस पॉइंट ऑफ व्यू के पक्ष में हूँ या इसके विपक्ष में हूँ। वो अपने ये चीज़ भी नहीं इस्तेमाल करता है। यदि सदन में किसी विषय पर दोनों दल के मत बराबर हो जाएं, अब मान लो एक टॉपिक है जिस पर हमने वोट मांगे हैं, अब दोनों ही उस पर 10-10 वोट आ रहे हैं, जो पक्ष वाले हैं वो भी 10 हैं, विपक्ष वाले भी 10 हैं, तो क्या होगा, तो स्पीकर निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है। एक कास्टिंग वोट होता है जिसमें वो एक वोट को शामिल कर देगा विपक्ष वाले में या फिर पक्ष वाले में और फिर डिसीजन अपना निकल कर सामने आ जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सदस्यों के विशेष अधिकारों की सुरक्षा करना।
जो भी सदस्य उस बैठक में शामिल होते हैं इनको कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस भी दी जाती हैं, तो उनको प्रोटेक्शन करना भी हमारे स्पीकर का ही काम होता है। सदन के सदस्यों को कुछ विशेष अधिकार तथा सुविधाएं प्राप्त होती हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, और उनकी सुरक्षा स्पीकर के द्वारा की जाती है। यदि विशेष अधिकार संबंधी कोई मामला वाद विवाद का विषय बन जाता है तो स्पीकर उसकी सदन की विशेष अधिकारों की समिति को सौंप देता है, और स्पीकर सदन के सदस्यों के हितों का संरक्षक भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है राष्ट्रपति तथा संसद के मध्य कड़ी, यानी कि जो स्पीकर होता है राष्ट्रपति और संसद के बीच में एज ए बिचौलिया बोल सकते हैं ना, तो वो काम करता है, एक लिंक के रूप में काम करता है। संसद तथा राष्ट्रपति के बीच जो भी बातचीत होती है वो स्पीकर के द्वारा होती है। राष्ट्रपति स्पीकर को बोलता है, स्पीकर संसद को बोलता है, फिर से स्पीकर जो संसद है वो स्पीकर को बोलती है और फिर वो राष्ट्रपति को बोलता है। यानी कि राष्ट्रपति और जो संसद होती है वो डायरेक्ट बात नहीं करते हैं, वो स्पीकर को बताते हैं, फिर स्पीकर एक दूसरे को उनकी बातों को बता देता है। इस प्रकार जो स्पीकर है संसद तथा राष्ट्रपति के बीच एक कड़ी का यानी कि एक लिंकेज का काम ये करता है। 14 पॉइंट है दर्शक दीर्घाओं पर नियंत्रण, यानी कि कंट्रोल ओवर विजिटर, जो गैलरीज होती हैं उसके ऊपर भी डिसीजन करना, उसके ऊपर कंट्रोल करना भी हमारा स्पीकर का ही काम होता है। स्पीकर सदन की दर्शक दीर्घाओं पर नियंत्रण रखता है और दर्शकों को प्रवेश की आज्ञा देता है। स्पीकर जब चाहे उन्हें वहां से हटा सकता है। हमारे पास 15 पॉइंट है समितियों का सभापति, यानी कि चेयरमैन ऑफ द कमिटीज। सदन का अधिकतर काम समितियों के द्वारा किया जाता है, ठीक है, जो हमारी कमिटीज बनी होती है ना वही सदन का ज़्यादातर काम करती हैं, तथा स्पीकर समितियों के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि स्पीकर ही कमिटीज जो होती है उनको उनका गठन करने को मतलब उनका चुनाव करना कि किस किस को कमेटी में शामिल करना है, वो सारा काम स्पीकर का ही होता है। स्पीकर स्वयं कई समितियों के पद के पदेन सभापति होता है, जैसे कार्यवाही सलाहकार समिति, नियम समिति वगैरह वगैरह। 16 पॉइंट हमारे पास आता है प्रशासनिक कार्य, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी हमारा स्पीकर का ही एक काम होता है। स्पीकर का सदन के सचिवालय का, ठीक है, स्पीकर का सदन के सचिवालय पर पूरा नियंत्रण होता है। वह सदन में काम करने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति करता है, उनकी सेवा शर्तें भी निश्चित करता है तथा उनके काम की निगरानी भी करता है। सिंपल सी बात इसमें पता चल रही है कि सदन में काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति यानी कि उनकी अपॉइंटमेंट भी यही करता है, उनकी क्या क्या सेवा शर्तें होंगी कि उन्हें कौन कौन सा काम करना है, और उनकी काम की निगरानी भी स्पीकर ही करता है। सदन के सदस्यों के रहने का प्रबंध भी वही करता है कि सदन के सदस्य कहाँ रहेंगे ये भी वही डिसाइड करता है। सदन के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने की व्यवस्था भी यही होती है, क्योंकि सदन में जो भी बातचीत हुई होती है उसका रिकॉर्ड भी रखा जाता है, तो उसको कहाँ सेव करके रखना है वो भी स्पीकर का ही काम होता है, ठीक है। सदस्यों की सुरक्षा और सदन की संपत्ति की रक्षा की व्यवस्था करना भी हमारे स्पीकर का ही काम होता है। सदस्यों के त्याग पत्र को स्वीकार करना भी इसी का काम होता है। अगर कोई सदन में सदस्य है जो कि अपना रजिग्नेशन जो लेटर है वो देना चाहता है तो वो भी स्पीकर का ही काम होता है उसको लेने का, ठीक है। तो आप हमारे पास और भी पॉइंट है। 17 पॉइंट हमारे सामने आता है सदन की गुप्त बैठकों की व्यवस्था करना। कुछ ऐसी बैठकें होती हैं जो कि मीडिया वालों को नहीं बताई जाती हैं, लोगों को नहीं बताई जाती हैं, वो हमारी थोड़ा सा सीक्रेट रखी जाती हैं। सदन के नेता की सिफारिश पर स्पीकर सदन की गुप्त बैठकों की व्यवस्था करता है। इन बैठकों की कार्रवाई गुप्त रखी जाती है, कोई लाइव स्ट्रीम नहीं किया जाता है, मीडिया वालों को नहीं बताया जाता है, लोगों को नहीं बताया जाता है। पत्रकार और दर्शकों को सदन की कार्रवाई देखने की अनुमति नहीं दी जाती है। कई बार आपने देखा होगा ना कि जो सदन की कार्रवाई चल रही होती है तो उसमें जो है मीडिया पूरी लाइव दिखा रही होती है, वहाँ पे कुछ लोग भी सुन रहे होते हैं, बैठने की इजाज़त होती है, लेकिन जब सीक्रेट मीटिंग होती है, ठीक है, तो वहाँ पर ये सब अलाउ नहीं होता है। नाम ही सीक्रेट है तो मतलब सीक्रेट करके रखना है, लोगों को नहीं बताना है। हमारे पास पॉइंट नंबर 18 आ जाता है सभापतियों की कॉन्फ्रेंस का सभापति, ठीक है। तो कहें कि राज्यों की विधान
सभाओं के अध्यक्षों की कॉन्फ्रेंसिंग का स्पीकर सभापति होता है तथा कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता करता है। साधारणतः साल में एक बार स्पीकर राज्य विधानसभाओं के सभापतियों की बैठक बुलाता है, जिसमें सभापतियों को पेश आती समस्याओं और सदन की कार्रवाई को बढ़िया ढंग से चलाने के लिए संबंधित विषयों पर विचार विमर्श किया जाता है। 20 मार्च 2005 को लोकसभा के सभापति सोमनाथ चटर्जी द्वारा सर्वोच्च न्यायालय विधान पालिका के कार्यक्षेत्र में किए गए हस्तक्षेप पर विचार करने के लिए राज्य विधानसभाओं के सभापतियों की विशेष बैठक भी बुलाई गई थी। यानी कि यहाँ पर भी आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है जो आपको याद होना चाहिए, पता भी होना चाहिए। पेपर में ज़रूर लिख के आइएगा जहाँ भी आपको एग्जाम्पल देने का मौका मिल रहा है। नेक्स्ट है 19 संसदीय डेलीगेशन के सदस्यों की नियुक्ति। दूसरे देश में भेजे जाने वाले संसदीय डेलीगेशन के सदस्यों की नियुक्ति भी स्पीकर के द्वारा ही की जाती है। दूसरे देश में जो हमने अपना मेंबर भेजना है ना पार्लियामेंट का, किसको भेजना है ये भी डिसाइड हमारा स्पीकर ही करता है। 20 हमारा हेडिंग आती है दल बदली संबंधी। दल बदली के बारे में आप जानते होंगे, एक नेता दूसरी पार्टी में जाके चला जाता है, वहाँ उसको कुछ नहीं मिलता तो फिर से उसी पार्टी में आ जाता है। और आजकल के टाइम में तो देखो इतनी ज़्यादा दल बदली हो रही है ना, ठीक है। तो लिखा है कि जनवरी 1985 में भारतीय संसद के द्वारा दल बदली को रोकने के लिए संविधान में 52 यानी कि 52वां संविधान संशोधन किया गया था। इस संशोधन के अंतर्गत कहा गया था कि लोकसभा के सदस्यों की दल बदली संबंधी नियमों का निर्माण करने की शक्ति स्पीकर को दी जाएगी। अतः स्पीकर लोकसभा के सदस्यों द्वारा दल बदली संबंधी नियम बनाता है और उनके अनुसार निर्णय भी करता है। चलो नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने आता है 21 सदस्यों के त्यागपत्र स्वीकार करना। लोकसभा के सदस्य अपना अगर त्यागपत्र देना चाहते हैं, ठीक है, रेजिग्नेशन देना चाहते हैं लेटर को, तो वो भेज सकते हैं। और स्वीकार करना है नहीं करना है वो स्पीकर की मर्जी पे होगा। स्पीकर त्यागपत्र स्वीकार करने से पहले त्यागपत्र का निरीक्षण करता है। पहले तो जैसे किसी ने अपना रेजिग्नेशन जो लेटर दे रखा है तो स्पीकर की मर्जी होती है उसको एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी लेटर उसके पास में आता है, रेजिग्नेशन लेटर आता है, तो उसको पहले तो पूरी तरह से देखता है, ठीक है। फिर वो देखता है कि त्यागपत्र किससे संबंधित है, ठीक है, अपने हाथ से लिखा गया है या टाइप किया गया है या किसी के दबाव में तो नहीं किया गया है, ये सब जांच पड़ताल करता है। यदि स्पीकर को विश्वास हो जाता है कि त्यागपत्र सच्चा है, संबंधित सदस्य अपनी मर्जी से उसको देना चाहता है, जो है स्पीकर उसे स्वीकार कर लेता है। नहीं तो वो त्यागपत्र को स्वीकार करने से मना कर देता कि नहीं, मुझे जब तक श्योरिटी नहीं होगी मैं तब तक ऐसा नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये हमारा जो टॉपिक है पूरी तरह से कवर हो चुका है। ये हमारा पार्ट 1 है इस वीडियो का, इस टॉपिक का। और ये स्पीकर की जो पोजीशन है ये हमारा पार्ट 2 हो जाएगा, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाकर अपलोड कर दूंगी। तो ये हमारा टॉपिक पूरे 21 पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर कवर करवाए हैं। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी आपका दिल करे आप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।